वेलकम टू अरावली एजुकेशन। अरावली एजुकेशन में आपका वेलकम है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को कैसे पहचानें। आप सभी जानते हैं वाइल्ड का मतलब होता है जंगली और टेल का मतलब होता है बताना, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका टाइटल है कि जंगली जानवरों को कैसे पहचाने या फिर जंगली जानवरों के बारे में कैसे बताएं। ये एक्चुअल में एक पोएम है जो कि आपके एनसीईआरटी क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 3 की एक पोएम है। चैप्टर नंबर 3 को और उसके आगे वाले जितने भी चैप्टर हैं उनको एक्सप्लेन कर दिया है बड़े ही शानदार तरीके से। इसकी समरी बताई गई है। अगर आपने उसे नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के आप उसे देख सकते हैं। बड़ा ही मजा आएगा आपको, एक बार जरूर देखिएगा। ओके, तो आज हम लोग इस पोएम के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वाली वीडियो को भी लाइक करें। ओके, सबसे पहले पोएम को स्टार्ट करने से पहले इस पोएम का जो इंट्रोडक्शन है उसको एक बार देख लेते हैं। ये जो पोएम है इसकी जो पोइट है वो कैरोलिन वेल्स है। ओके, तो जस्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल्स। दिस ह्यूमरस पोएम, ह्यूमरस का मतलब होता है कॉमिकल, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कॉमिकल यानी कि हास्य, जिसको हिंदी में बोलते हैं हास्य। तो ये जो हास्य कविता है सजेस्ट बताती है सम डेंजरस वे, कुछ खतरनाक तरीके। ये जो पोएम है ये हास्य कविता बताती है कुछ खतरनाक तरीकों के बारे में, टू आइडेंटिफाई और टेल, ठीक है ना, पहचानने या फिर बताने के वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को। ये हास्यास्पद कविता ये कुछ खतरनाक तरीकों के बारे में बताती है वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों को पहचानने या फिर उनके बारे में बताने के, कि किस तरह से जंगली जानवरों को पहचाना जाए। तो उस तरह के कुछ जो डेंजरस तरीके हैं, जो कुछ खतरनाक भी है, इस तरह के कुछ तरीके हैं वो यहाँ पे इस पोएम के अंदर पोइट है वो बताती है। रीड इट अलाउड, इसको जोर से पढ़िए इस पोएम को। कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, इसके रिदम पर, इसके लय पर स्ट्रॉन्ग और रेगुलर रखते हुए, इसका जो रिदम है उसको किस तरह जोरदार और लगातार बनाए रखते हुए इसको जोर से पढ़िए। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। तो एक्चुअल में इस पोएम के अंदर जो पोइट है वो कहना क्या चाह रही है, वो चाहती है कि किस तरह से जो जंगली जानवर है उनको पहचाना जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्टेंजा नंबर 1। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, and if there should to you advance a large and tawny beast. If ever you should go by chance, अगर आप कभी संयोग से जाते हैं। बाय चांस का मतलब होता है संयोग से, कोइंसिडेंसली, प्री प्लान्ड नहीं, कोइंसिडेंटली कभी आप संयोगवश जाते हैं टू जंगल्स इन द ईस्ट, पूरब के जंगलों में। ओके, एंड और इफ देयर शुड टू यू एडवेंस, और वहां पर आपकी तरफ आता हुआ कोई नजर आए। ठीक है, एडवेंस का मतलब होता है कम फॉरवर्ड, यानी कि आगे की तरफ, अपनी तरफ आता हुआ, ठीक है ना। तो वहां पर आपकी तरफ आता हुआ कोई नजर आए, अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, एक बड़ा सा और गहरे पीले रंग का जानवर। लार्ज का मतलब बड़ा, टॉनी का मतलब होता है गहरा पीला, ठीक है, गहरे पीले रंग का बीस्ट जानवर। तो बाय चांस, संयोग से आप कभी पूर्व के जंगलों में जाते हैं और वहां पर आपकी तरफ आता हुआ एक बड़ा सा और गहरे पीले रंग का जानवर आता हुआ दिखाई दे। If he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. If he roars at you, और अगर वो जानवर आपकी ओर दहाड़ मारता है, आपको देख करके दहाड़ता है, as you are dying, और आप डर से मर जाते हैं, वैसे मरना नहीं लेकिन डर से कांप जाते हैं, you will know, आप समझ जाएंगे, आप जान जाएंगे, इट इज द एशियन लॉयन, ये एक एशियन लॉयन है, एशियाई शेर है। तो फर्स्ट स्टेंजा का मतलब हमने समझा कि बाय चांस, संयोग से, प्लान करके नहीं, बाय चांस कभी आप पूरब के जंगलों में जाते हैं
और वहां पर एक बड़ा सा गहरे पीले रंग का जानवर आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे और वो आपको देख करके गुर्राता है, रोर करता है और आप डर से थर-थर कांपने लग जाते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, एशियन लॉयन। नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 2। और if sometime when roaming round a noble wild beast greets you, या फिर if sometime when roaming round, या फिर आप कभी घूमते घूमते, इधर उधर घूमते घूमते, रोमिंग का मतलब होता है घूमते घूमते, या फिर या तो आप पूरब के जंगलों में चले जाए, तो इस तरह से वहां पर जो एक बड़ा सा पीले रंग का जानवर दिखाई दे तो आप समझ जाएंगे तो वो एशियन लायन है। या फिर कभी आप इधर उधर घूमते घूमते जाते हैं, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और एक शानदार नोबल, एक सज्जन जंगली जानवर ग्रीट्स यू, आपका स्वागत करता है, आपका अभिनंदन करता है, वेलकम। ठीक है, ग्रीट्स का मतलब होता है स्वागत करना, अभिनंदन करना। तो कभी आप घूमते घूमते जाते हैं और एक सज्जन या फिर एक शानदार जंगली जानवर आपका स्वागत करता है या आपको मिलता है। स्वागत करने का मतलब ये नहीं कि वेलकम करना, यानी कि इसका मतलब ये कहना चाह रही है पोइट कि आपको मिलता है। विथ ब्लैक स्ट्रीप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ इट्स यू। विथ ब्लैक स्ट्रीप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जिसके पीले शरीर पर काली धारियां हो। स्ट्रिप्स का मतलब होता है धारियां, ठीक है ना। जिसके पीले शरीर पर, वैसे ग्राउंड का मतलब मैदान होता है, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड नहीं, मैदान नहीं कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे लॉयन, उस बॉडी, ठीक है ना, उस जानवर की बॉडी, शरीर पर, जो जिसके शरीर पर काली धारियां हो। जस्ट नोटिस, केवल ध्यान दीजिए, ही इफ ही ईट्स यू, वो आपको खाना चाहता है या फिर वो आपको खाने की कोशिश करता है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिशन। तो ये सिंपल सा रूल में हेल्प यू, आपकी मदद करेगा, लर्न, ये जानने में, द बंगाल टाइगर टू डिशन, कि ये क्या है, बंगाल टाइगर है, ठीक है ना, कि ये बंगाली टाइगर है। डिशन का मतलब होता है जानना, जान लेना, पहचानना, आइडेंटिफाई करना। तो इस चीज से आप आइडेंटिफाई कर जाएंगे कि ये क्या है, एक बंगाल टाइगर। तो सेकंड स्टेज में पोइट कहना चाह रही है कि कभी आप इधर उधर घूमते घूमते जाते हैं और एक शानदार नोबल जंगली जानवर आपका अभिवादन करता है, जिसके पीले शरीर पर काली धारियां हो, और आप ध्यान देते हैं कि वो आपको खाना चाह रहा है, तो आप सिंपल सा समझ जाएंगे कि वो कौन है, बंगाल टाइगर। जैसे कि यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इस तरह की जो धारियां होती है ब्लैक, इसको बोलेंगे स्ट्रिप्स। ओके, नेक्स्ट है स्टेंजा नंबर 3। If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you. If strolling forth, अगर आप टहलते टहलते आगे जाते हैं, फोर्थ का मतलब होता है अहेड, ठीक है ना, आगे। स्ट्रोलिंग का मतलब होता है वॉकिंग, वॉकिंग। अगर आप टहलते टहलते आगे जाते हैं, अ बीस्ट यू व्यू, एक जानवर जिसे आप देखते हैं। सी व्यू का मतलब रहेगा आपका शी, और बीस्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया है जानवर, ठीक है, प्राणी। तो टहलते टहलते आप आगे जाते हैं और एक जानवर को देखते हैं, हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, जिसकी हाइड, हाइड का मतलब रहेगा आपका स्किन, जिसकी जो स्किन है, त्वचा है, विथ स्पॉट इज पेपर्ड, स्पॉट से, धब्बों से भरी हुई है। ठीक है, स्पॉट का मतलब, स्पॉट्स का मतलब धब्बा, पेपर्ड का मतलब है फील्ड, ठीक है ना, फील्ड। तो आप टहलते टहलते आगे की तरफ जाते हैं और आप एक जानवर को देखते हैं जिसकी स्किन है वो धब्बों से भरी हुई है। जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से ये स्किन पर धब्बे हैं, तो इस तरह का कोई जानवर आपको दिखाई देता है। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही ये आप पर छलांग लगाता है, ठीक है ना, लेफ्ट का मतलब छलांग लगाना, तो जैसे ही ये आप पर, वो जानवर आप पर छलांग लगाता है, यू विल नो
आप समझ जाएंगे इट इज द लेपर्ड, ये क्या है, लेपर्ड है। लेपर्ड का मतलब तेंदुआ, तो आप समझ जाएंगे कि वो तेंदुआ है। ओके, तो तेंदुआ को कैसे पहचानेंगे, उसके स्किन पर स्पॉट्स होते हैं, ठीक है ना, उसकी जो स्किन होती है वो पूरी स्पॉट से, धब्बों से भरी हुई होती है। ट्विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, he will only leap and leap again। ट्विल, ये जो ट्विल है वो इट विल की शॉर्ट फॉर्म है। इट विल को इस तरह से लिखते हैं पोएटिक लैंग्वेज में। तो इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, ये अच्छा नहीं होगा टू रोर विथ पेन, कि आप दर्द से चिल्ला उठे, आप दर्द से चीख उठे, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वो आप पर छलांग लगाएगा, छलांग लगाएगा। आप कितने भी चिल्लाओगे उससे कोई फायदा नहीं होगा, वो आप पर छलांग लगाएगा, छलांग लगाएगा। तो इस तरह से इस स्टेंजा में पोइट ने हमें लेपर्ड को पहचानने का एक खतरनाक तरीका बताया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले स्टेंजा की तरफ। अगला स्टेंजा है आपका स्टेंजा नंबर 4। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड you meet a creature there who hugs you very very hard। if when you are walking around your yard, और अगर आप अपने आंगन में टहल रहे होते हैं, और या फिर आप अपने आंगन में टहल रहे होते हैं, यू मीट अ क्रिएचर देयर, वहां आप एक जानवर से मिलते हैं। क्रिएचर का मतलब जानवर या फिर प्राणी। तो या फिर आप अपने आंगन में टहल रहे होते हैं और वहां पर एक प्राणी से या एक जानवर से आप मिलते हैं, हु हग्स यू, जो आपको गले लगाता है। हग्स का मतलब होता है गले लगाना, ठीक है, गले लगाना। जो आपको गले लगाता है वेरी वेरी हार्ड, बहुत ही शक्ति से, बहुत ही कठोरता से आपको गले लगाता है। बी श्योर इट इज अ बियर, तो आप निश्चित हो जाएंगे, आप पक्के हो जाएंगे कि ये तो भालू ही है। बियर का मतलब भालू। तो यानी कि कभी आप अपने आंगन में टहल रहे होते हैं और वहां पर आप एक प्राणी से या एक जानवर से मिलते हैं जो आपको गले लगाता है बड़ी ही कठोरता के साथ में, तो आप निश्चिंत हो जाइए कि वो एक भालू ही है। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई संदेह है, आई गेस मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि कभी आपको या फिर आपको एक संदेह है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, तो वो आपको एक बार फिर से गले लगाएगा। ठीक है ना, केयर्स का मतलब होता है जेंटल टच। तो वो फिर से, अगर आपको डाउट हो रहा है कि ये भालू नहीं है, तो वो एक बार फिर से आपको गले लगाएगा। नेक्स्ट है स्टेंजा नंबर 4। Thou to distinguish beasts of prey, a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus। Thou to distinguish, ठीक है ना, यद्यपि आप फर्क करेंगे। बेस्ट ऑफ प्रे, बेस्ट ऑफ प्रे का मतलब है जंगली जानवर, हिंसक जानवर, जो बहुत ही खतरनाक जानवर होते हैं, उसके लिए यहाँ पर वर्ड यूज किया है बेस्ट ऑफ प्रे। यानी कि जंगली जानवरों के बारे में या जंगली जानवरों में आप फर्क करेंगे। नोविश माइट नॉन प्लस, तो एक जो नोविश है, नोविश का मतलब होता है नौसिखिया, यानी कि जिसके पास जो नॉलेज की कमी होती है उसको बोलते हैं नोविश। तो एक नौसिखिया माइट नॉन प्लस, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। नॉन प्लस का मतलब होता है कंफ्यूज, ठीक है, ओके। तो जो नौसिखिया है वो कंफ्यूज हो जाएगा। अगर एक नौसिखिए को जंगली जानवरों के बारे में फर्क करने के लिए कहा जाए तो वो नॉन प्लस हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों, देखते हैं आगे। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, मगरमच्छ जिसे आप हमेशा देखते हैं, टेल फ्रॉम द हाइना थस, जिसे आप हाइना कहते हैं, यानी कि हाइना को ही
क्रोकोडाइल कहते हैं और क्रोकोडाइल को ही हाइना कह देता है। जो नौसिखिया होता है वो क्रोकोडाइल को हाइना और हाइना को क्रोकोडाइल कह देता है। Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. बल्कि होता ये है कि हाइनास कम विथ मैरी स्माइल। हाइना होते हैं वो अपने चेहरे पर स्माइल्स, बड़ी ही प्रसन्नता वाली स्माइल, मुस्कुराहट रखते हैं। बट लेकिन इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन ये हाइना रोने लग जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? क्रोकोडाइल बन जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे दोनों में ये फर्क बताया है कि जो हाइना होता है उसके चेहरे पर स्माइल रहती है, यानी कि उसका जो मुंह है वो खुला रहता है, जबकि जो रोता हुआ दिखाई दे वो क्या है? आपका मगरमच्छ। तो ये फर्क है दोनों के अंदर। बाकी जो नॉविश होता है, जो कम नॉलेज वाला होता है, वो क्रोकोडाइल को ही हाइना और हाइना को ही क्रोकोडाइल बता देता है। नेक्स्ट है स्टेंजा नंबर लास्ट, आपका जो भी है स्टेंजा वो लास्ट स्टेंजा। ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. तो यहाँ पर वेल्स बताना चाह रही है कि द ट्रू कैमिलियन, एक असली सच्चा कैमिलियन। कैमिलियन का मतलब होता है गिरगिट। ओके, गिरगिट। तो एक ट्रू, एक वास्तविक, एक सच्चा गिरगिट इज स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है। एक वास्तविक, एक असली जो गिरगिट है वो छोटा होता है। अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक लिजार्ड के जैसा। लिजार्ड का मतलब छिपकली। एक छिपकली की तरह ही जो गिरगिट होता है वो छोटा होता है। He hasn't any ears at all, और उसके कोई भी कान नहीं होते हैं। जो गिरगिट होता है उसके कोई भी कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और न ही उसके पंख होती है, नहीं उसकी एक भी पंख होती है। तो यहाँ पर जो वेल्स है बताना चाह रही है कि जो एक असली जो गिरगिट होता है वो छिपकली की तरह ही दिखता है, लेकिन छोटा होता है, और न ही उसके कान होते हैं और न ही पंख होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, और फिर भी, और सॉरी, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज द कैमिलियन यू सी। तो इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ के ऊपर कोई भी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, गिरगिट के न तो पंख होते हैं न कान होते हैं, फिर भी अगर पेड़ के ऊपर कुछ भी नहीं होता है, दिस इज द कैमिलियन यू सी, तो वहां पर आप एक गिरगिट को देख सकते हैं। ओके, तो गिरगिट छिपकली की तरह ही होता है, छोटा सा जानवर, और उसके न तो कान होते हैं न ही कोई भी पंख होते हैं। और जब पेड़ के ऊपर कुछ भी नहीं होता है तो वहां पर आप उसे देख सकते हैं। तो ये थी आपकी पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कैरोलिन वेल्स की। बड़े ही शानदार तरीके से समझा दी गई है। और अब इसके नेक्स्ट पोएम को एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट पोएम के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वाली वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पोएम के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।